一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，陪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长狂，眼角若风霜，都是你赠我的糖。वो लड़की, क्या वो सच में इतनी आकर्षित है? आखिर वो किस प्रकार की लड़की है जो महाराज को इतनी पसंद है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? और वैसे भी राजकुमार उसके बारे में कुछ भूल भी नहीं पा रहे। मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे इस बारे में। राजकुमार, किस बारे में बातें चल रही थी? कुछ भी नहीं। राजकुमार, आप उठ गए? तुम्हें दिख नहीं रहा? राजकुमार, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? क्या मैं आपके लिए शरबत बना के ला सकती हूँ जो आपको बहुत पसंद है? तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम मेरे लिए शोरबा क्यों बनाना चाहते हो? वो आपकी सेहत के लिए काफी लाभदायक होगी। हाँ, ये आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। राजकुमार, कहाँ जा रहे हो? रुकिए मेरे लिए। अगर तुमने और एक बार मुझे चोरी की नजरों से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। राजकुमार, आप मुझसे नाराज हैं? मुझे क्यों दुखी होना चाहिए? राजकुमार, आपने कल शायद मिर्चाई को न्योता देना भूल गए। नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये आपकी इज्जत का सवाल है। तुम्हें किसने बताया कि मैं उसे बुलाने वाला नहीं था? मतलब कल आपने बगीचा साफ करवाया ना, तो मुझे लगा। किससे भी नहीं। मुझे खुशी है कि अब सब कुछ साफ हो चुका है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मेरे साथ भोजनालय में आना, कुछ चीजें मांगना और उन्हें फैंग को भेज देना। फिर से भेजना है? फैंग के पास अच्छी खुशखबरियां हैं, ये हमारी तरफ से मुबारकबाद होगी। चलो चले। आपको प्रणाम, ये मेरा सम्मान है, मैं यहाँ आई हूँ। लगता है तुम में तो बहुत साहस है। मुझे अपेक्षा नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। ये निमंत्रण चाचा सू की तरफ से है। कनिष्ठ होने के नाते मुझे यहाँ आना पड़ा। उस दिन तुम्हारा प्रदर्शन था, तुमने नर्तकियों को भी बुलाया था। अब उन्हें फैंग के कपड़े पहनकर रंगमंच पर चढ़ने दो। तुम वहाँ पर किसी आदमी को छेड़ रही थी, क्या ये सच है? जी हाँ, उन नर्तकियों ने आकर मेरी मदद की, ये बात सच है। उन्होंने बस फैंग के कपड़े पहनकर दिखाए, किसी के साथ छेड़खानी नहीं की। चाचा सू, ये सारी बातें अफवाहें हैं। तुमने आवारा लोगों को अपनी मदद करने के लिए किराए पर रखा है। तुम ये सब बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो। यहाँ के कानून बहुत ही सख्त है। ये वो राजधानी है जहाँ पर महाराज रहते हैं। ये सब करने के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया है। ये अपमान है और तुम गलती मान भी नहीं रही, बजाय उसके तुम झगड़े कर रही हो। तुम्हारे इस बर्ताव को बिल्कुल सही है। यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इसे सजा मिलनी चाहिए। आप सबने यही कहा कि मैंने नर्तकियों को कपड़े दिखाने कहा था। ये अनैतिक है। तो अनैतिक शब्द का अर्थ असल में क्या है? ये बहुत बड़ा अपमान है। सही है, नहीं चलेगा। ये सच में अपमान है। तो मुझे बताइए, टीएन सिंह नाटक घर में हर साल नृत्य की स्पर्धा क्यों की जाती है? फिर लोगों को वो जाकर देखने की अनुमति क्यों है? और हर साल सरकार उन पर कर क्यों लगाती है?
अगर लोग इसे देख सकते हैं तो इसका कुछ मतलब होगा। अगर कर लिया जा रहा है तो ये कानूनी है। जब स्पर्धा ली जाती है तब उसका अपमान क्यों नहीं करते? और अब आप सब मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम अब कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो किया है उससे राजधानी में जो रेशम का कारोबार है वो बर्बाद हो चुका है। तुम्हारी कपड़ों की दुकान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मालिक सू ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। मैं इसका समर्थन करूंगा। तो फिर मुझे कौन सी सजा मिलेगी? मेरे अगले आदेश तक तुम अपनी दुकान 3 महीनों के लिए बंद कर दो। तुम उसे फिर खोल नहीं सकती। मालिक सू सही कह रहे हैं, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, इसे चाचा सजा सुनिए दे मेरी दो। बात, हाँ, इसे सुनिए मेरी सजा बात। मिलनी ही चाहिए। चाचा मुझे कुछ कहना है। तुम चले जाओ। चाचा मैंने और नीचांग ने चुप कर मंगनी कर ली। अब नीचांग मेरी भविष्य में पत्नी बनने वाली है। तुम ये क्या कह रहे हो? चाचा वैसे भी मैं नीचांग से शादी करने वाला था और नीचांग के प्रतिभा के साथ वो सू परिवार को बहुत मदद कर सकती है। अगर आज आपने इसे सजा दी तो आप खुद को सजा दे रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तुम अगर ऐसा ही है तो हमारा यहाँ रुकने का क्या मतलब? सही कहा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सही है। फैंग की दुकान उसके कौशल्य पर निर्भर है और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये सब कहना पड़ा। मुझे उन्हें समझौते के बारे में बताना पड़ा। मैंने इस सब में आपकी मंजूरी नहीं ली। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुमसे शादी करने का वादा कब किया? लेकिन ये बस कुछ ही वक्त की बात है। तुम बकवास बातें मत करो। क्या तुम मुझे सच में पागल समझ रहे हो? ये बात तो तुमने सबको बता दिया है। मेरी भावनाओं के बारे में कभी सोचा है? तुम कभी तो मुझसे शादी करोगी। क्या भावना है तुम्हारी? सुवेन्यू, बकवास बातें बंद करो। ये जो कुछ भी तुम कह रहे हो इसके बारे में लोग क्या कहेंगे? इसके अलावा मैंने तुमसे हाँ कभी नहीं कहा। नीचांग वैसे भी हम शादी करने ही वाले हैं। तुम्हें तुम्हारा कारोबार विकसित करना है, पता है। मैं तुम्हें पूरी मदद करूंगा। आगे जब मुझे विरासत मिलेगी तभी तुम ही मेरी पत्नी होगी। समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मुझे क्या कहा? सुवेन्यू, मुझे बहुत सारे काम हैं। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी। तुम फिर इतना मेरे पास क्यों आना चाहती हो? तुम मुझे कभी नहीं बताती तुम क्या सोचती हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम नहीं समझोगे। तो तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो? मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम चाहती हो। सुनो मेरी बात, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? आज मैंने उनसे शादी की बात कर ली है। अगर मैंने शादी नहीं की तो मैं उन्हें कुछ समझा नहीं पाऊंगा। नीचांग तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? तुम राजकुमार, आप जनाब सू कृपया अच्छे से पेश आइए। लड़की का आदर करें। आप बहुत असभ्य हो रहे हैं। गुरु, ये मेरे और नीचांग के बीच का आपसी मामला है। सुनिए नीचांग, मुझे आश्चर्य है कि आप मेरे ठंड के कपड़े भूल गई। अगर वो तैयार है तो मुझे उन्हें साथ ले जाने में खुशी होगी। कृपया। तुम्हें तो देखिए तो सही ये क्या चीज है। राजकुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी खुशी हुई। मैं आपसे अभी वही मिलने वाला था। इसे कहने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगा नहीं था कि मेरी गैरहाजिरी में तुम इतना अच्छा दोस्त बना लोगी, वो भी इतने महत्वपूर्ण आदमी के साथ। राजकुमार, मुझे गलत मत समझो। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। वैसे भी ये कारोबार तुम्हारा है। जब तुम्हारे शादी का दिन आएगा तब मुझे न्योता जरूर भेजना। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश होऊंगा। क्या आप जानबूझकर ये बोल रहे हो? आप सीधे सीधे भी बता सकते हो। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या मतलब है आपका? आज तुम किसी मुसीबत में दिख रही हो। ये सब मेरी परेशानी है और इसे मैं अकेले निपट सकती हूँ। इसके अलावा
आपके सर्दियों के कपड़े इसी महीने तैयार हो जाएंगे। मैं तो घर पहुंच गई, फिर कभी मिलते हैं। मैं जरा वहां जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। हाँ। तुम अभी तक सोई नहीं? अब सभी को पता चल गया है कि तुमने सू के साथ मंगनी की है और भविष्य में तुम उनकी पत्नी बनने वाली हो। अगर अभी तुमने मना किया तो तुम सब लोगों को कैसे समझाओगी? मुझे लोगों को समझाने की जरूरत क्यों है? तुम जाकर सो जाओ, मुझे अकेला छोड़ो। वो अभी तक वापस नहीं आए? नहीं। वेंजू ने बताया कि वो उस लड़की के साथ था, वो उसकी प्रेमिका है। मैंने ये नहीं सोचा था, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, अभी तो सबको पता चल गया है। छोटे गुरु ने काफी गड़बड़ कर दी है। किसी ने तो आज आकर पूछा भी, फैंग और सू परिवार कब एक होने वाले हैं। रोज के ग्राहक भी अब पूछने लगे हैं। वो पूछ रहे थे क्या अब हमारे कपड़े नीचांग बनाएगी। वैसे भी अब दोनों परिवार एक होने वाले हैं। सब कुछ गड़बड़ हो गया है गुरु। गुरुजी, अब हम क्या करें? उन दोनों में जो सगाई हुई है। क्या सगाई? क्या मैं ये मान लूं? मुझे कोई बच्चा नहीं है। सू का सौभाग्य वेन्यू को ही मिलने वाला है, लेकिन ये भविष्य है। अभी तक ये उसे मिला नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हो। छोटे गुरु ना समझ है, उन्हें अनुभव नहीं है। और तो और बड़े गुरु बीमार है। अब सब आप ही के हाथ में, आप ही को सब संभालना है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी उनके रास्ते लगा दी। वो मुझे कब समझेंगे? वो ये सब कुछ खुद कब संभालेंगे? वो मेरे खिलाफ चालबाजी नहीं कर सकता मुझसे हड़पने के लिए। बिल्कुल गुरु, ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। वो छोटे गुरु कभी सोच भी नहीं सकते। उन्हें तो बस उस लड़की ने फंसाया है। वो तो पागल हो चुके हैं। वो लड़की चालाक है। वो सू परिवार का व्यापार पाना चाहती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस करिए गुरुसु, अब और नहीं पी सकते। मुझे पीने दीजिए। मेरी बात सुनिए, आप और नहीं पी सकते। तुम क्या कर रहे हो? दीजिए मुझे। हाँ? छोटे गुरु, तुमने इन्हें इतने पीने कैसे दी? ये मेरी इस गलती सब के नहीं। लिए तुम जिम्मेदार हो। देखो इनकी हालत। मैं कब से इन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। निकल जाओ यहाँ से छोटे गुरु। मैं जाओ। हाँ, चलो चलो घर चलो। हाँ, चलो उठो उठो छोटे गुरु। आराम से। आपने पैसे नहीं दिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे? छोटे गुरु, धीरे धीरे, आराम से। रुकिए। लो, छुट्टे रख लो अपने पास, नालायक। हाँ? छोटे गुरु, छोटे गुरु। रुकिए छोटे गुरु, अपने आप को संभालिए। रुकिए छोटे गुरु, रुकिए रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए, रुकिए रुकिए। छोटे गुरु घर चलिए, चाचा राह देख रहे हैं। मुझे वापस नहीं जाना है। ऐसा मत कीजिए, चलिए चलिए। नहीं जाऊंगा वापस। जंग, तुम मुझे पसंद नहीं करती। छोटे गुरु, छोटे गुरु, आपको क्या हो गया? उठिए छोटे गुरु, उठिए छोटे गुरु। चाचा जी मेरी जान ले लेंगे। छोटे गुरु, छोटे गुरु उठिए। अरे ये तो हमारे छोटे गुरु है ना। तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो? क्या तुम्हें ठंड से डर नहीं लगता? आपको शायद मेरी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि छोटे गुरु को तो घर ले जाने के लिए मैं ही मदद कर सकता हूँ। शेन भाई, शेन यहाँ पर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हें कुछ तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, मैं ये कर दूंगा। उठो उठो गुरु, छोटे गुरु उठो ना जल्दी, चलो घर चलते हैं। हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। साला कमीना, ऐसा लग रहा है कि मैं काफी समय से तुम्हें मिला नहीं हूं। राजकुमार, राजकुमार, मैंने सू के कपड़ों की दुकान के बारे में लोगों से सुना और फैन का कारोबार भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है और साथ में सू परिवार के गुरु भी अब इनके साथ मिल चुके हैं। सू परिवार के छोटे गुरु और नीचेंग की सगाई तय हुई है, मुझे ऐसा सुनने में आया था। लेकिन उस समय पर नीचेंग कुछ कर भी नहीं सकती थी, वो भी खुद हैरान थी। मुझे लगता है नीचेंग ने भी पहली बार सुना था। ऐसा लगता है उन्होंने पहले भी इस बारे में बात नहीं की। सुवेन्यू बहुत ही गुस्से वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्यार करते हैं या नहीं। उसने जो किया है उसकी वजह से नीचेंग बहुत मुश्किल में है। सही कहा, उसकी ज़िंदगी में सब गलत ही हुआ है। अब जाकर उसकी ज़िंदगी बेहतर हो रही थी, पता नहीं अब उसे क्या शिक्षा देंगे। मुझे काफ़ी चिंता हो रही है। उस पर ध्यान रखना और मुझे बताते रहना। हाँ। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि ऐसे कपड़े नहीं टांगा करते। नौकर श्याओ, तुम किससे छुप रहे हो? अरे भाई शैन, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। हम तो कल रात ही मिले थे। मैं तो मदद करना चाहता था, पर आप ही मुझसे मदद नहीं ले रहे थे। अरे तुम सही कह रहे हो। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ। मैं तो यहाँ से बस कुछ ही दिनों के लिए गया था। किसी की याद आए ना आए, पर मालिक सू की मुझे बड़ी याद आती थी। नौकर श्याओ, आप मालिक सू को मेरे बारे में बताएंगे ना? भाई शैन, दुर्भाग्य से मालिक यहाँ नहीं है अभी। आज फिर से? तुम्हारे मालिक हमेशा अनुपस्थित क्यों होते हैं? मेरे मालिक बहुत व्यस्त होते हैं ना, बहुत काम होता है उन्हें। कोई बात नहीं है, मैं कोई बाहर वाला थोड़ी ना हूँ। मैं यहीं पर उनका इंतजार करूंगा। हालांकि वो यहाँ नहीं है, पर उन्होंने मुझे एक बात कही थी, अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो मुझे बता देना। समझ गया। यहाँ चांदी के कुछ सिक्के लाओ। तो रुको रुको, और दो। नौकर श्याओ, शुक्रिया। मैं आपको किसी और दिन मिलूंगा। अरे वाह, तुम तो सू हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? छोटे गुरु, ये कौन है? इसको कैसे पता कि मैंने पी हुई थी? वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, कल रात को ही मिला। सीओ, हाँ? तुम्हारे आँख को क्या हुआ? हाँ, वो मैं रात को दीवार से टकरा गया था, इसलिए थोड़ा पूछने के लिए शुक्रिया। ख्याल रखो अपना। आपका दिन शुभ रहे गुरु। आइए आइए, हमारी दुकान में आइए, कृपया अंदर आके देखिए। रुकिए। क्या आप सू परिवार के छोटे गुरु हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम में तो बड़ा गुरूर है। क्या आप यहाँ तमाशा खड़ा करना चाहते हैं? तुम नालायक, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें धमकी देने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
कमजोर हो और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे धमकाओगे? अरे तुम तो क्या, वो तुम्हारे चाचा भी अगर यहाँ होंगे ना तो भी वो मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना ये सच मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे परिवार वालों ने बहुत से लोगों को मारा है। तुम्हारे परिवार वालों की जिंदगी को मैं नर्क बना दूंगा। कुछ भी बकवास मत करो। मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, वापस जाओ और अपने चाचा से पूछो। उन लोगों को मारने के लिए मेरे भाई ने जान दी थी, इसके बदले में अगर मैं कुछ पैसे मांग लूं तो इसमें गलत क्या है? क्या उन्होंने साथ में कीमत कम की है? हाँ, और ये बात पक्की है कि ये सब उन्होंने ही किया है फैन को रोकने के लिए। कितने निर्दयी लोग हैं ये। वो फैन का मुकाबला नहीं कर सकते, सो उन्होंने उसके खिलाफ चाल रची। उन्हें पता था वो उनके तरह कर सकते हैं कीमत कम कराने के लिए। उन्होंने उसे चीजें देनी ही बंद कर दी। फैन को काफी सारे ग्राहक को वापस भेजना पड़ा, इसमें उनका बहुत नुकसान हुआ। बाजार के कार्यालय का क्या हुआ? क्या वो कुछ योजना बना रहे हैं? ये सब लोग संगठनों का काम करते हैं, इसमें कार्यालय कुछ नहीं कर सकता। राजकुमार, मुझे बताइए कि आप बाजार कार्यालय के नाम से इसमें शामिल होना चाहेंगे? वो खुलेआम बाजार के नियमों को तोड़ रहे हैं। मैं बाजार कार्यालय का मुखिया हूँ, क्या मैंने कुछ गलत किया है? राजकुमार, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप ऐसा ना करें। आप कभी कभार ही बाजार कार्यालय में जाते हैं और इससे जनाब युवान को तकलीफ हो सकती है, और हम उन्हें तकलीफ देने क्यों जाए? राजकुमार, अगर आप खुश भी नहीं हो फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमने काफी पहले ही हमारा काम कर दिया है और अभी बाजार कार्यालय में हमारा कोई काम बचा नहीं है। क्या ये हमें खुशी मनाने के लिए काफी नहीं है? हमें खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपने जो तियान परिवार के लिए गुलदस्ते लाए थे वो उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आए हैं। इससे कुछ लोगों को परेशानी हुई है। उन्हें लगता है कि आप ध्यान खींचना चाहते हैं और किसी भी हाल में हमें अपने आप को बचाना होगा। हाँ। सुनो, तुम मेरे साथ 10 साल से हो, तुमने काफी प्रगति कर ली है। ये आपकी मदद के बिना नहीं हो पाता राजकुमार, इसके लिए धन्यवाद। वो छोड़ो, पर तुमने सही कहा था। ये बाजार कार्यालय मैं इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, लेकिन फैंग की उसे मैं संभाल लूंगा। हाँ, मुझे यकीन है। राजकुमार, हम ऐसा कर सकते हैं, हम जाकर नीचेंग से बात करते हैं। उसे दुकान बंद करने दो। जब आप दोनों की शादी होगी आप इस महल में खुशी से रहेंगे। सही कहा ना? यहाँ से भागना चाहते हो? नहीं 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 राजकुमार, मैं नहीं भागना चाहता। चाचा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकल जाओ। चाचा, जियो को डराने की कोशिश कर रहा था कोई। वो बहुत ही घमंडी था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की पर उसने कहा कि हमारे परिवार ने किसी के खून किया। वो राज रखने के लिए उसे बस कुछ पैसे चाहिए थे। ये सब क्या चल रहा है? वो बस कुछ बदमाश लोग थे जिन्हें सिर्फ झूठ बोलना आता। उन पे भरोसा मत करो। पर अगर हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो जियो ने बिना कुछ कहे उस आदमी को पैसे क्यों दे दिए? चाचा, जो कुछ भी ये सब सच है। अगर आप मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा। रुक जाओ। जो भी उसने कहा वो सब सच है। वेन्यू, तुम्हारे पिताजी ने ही ये सब किया था, जी परिवार को खत्म करने के लिए। क्या कहा? सुवेन्यू, तुम्हारे पिताजी को किसी ने जबरदस्ती की थी जी परिवार को मारने के लिए, और सुपरिवार कभी भी सुरक्षित नहीं रहता। तुम्हारे पिताजी ने ये किया सुपरिवार को सुरक्षित रखने के लिए।
उन्हें ये करना पड़ा। वेन्यू, तुम्हारे पिताजी को जबरदस्ती की गई थी। जो कुछ भी कहा है वो सच है। चाचा, संभालो। ये लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। पिताजी, बेटा यहाँ आओ। क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारा? चाचा, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे पिताजी से बात करनी है। चाचा, आप दवाई लेना मत भूलना। मैं चलती हूँ। बेटा, क्या बात करनी है, बताओ। पिताजी, जब जी परिवार को बाहर निकाला गया था, क्या आपने किसी को भेजा था जो उनके परिवार का खून कर सके? ये सब तुम्हें कैसे पता? क्या आपने बताया था? आपने ये किया है? बताइए, क्या आपने किया ये सब? ये सब मेरी गलती है। मैं सब पिताजी, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? क्यों किया आपने? चाचा ने बताया कि आपने ये हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए की। आपके ऊपर जबरदस्ती की गई थी, और क्या वो एक ही रास्ता था? बताइए। तुम्हारे चाचा, उन्होंने तुम्हें ये सब बताया? मैंने सोचा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपकी तरह कोई नहीं है। मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं रखी थी। आप सिर्फ अच्छे और भले आदमी दिखते हो, लेकिन असल में आप बेटा, तुम सही हो। हमारे परिवार पर कुछ जिंदगियां उधार है। हमें ऐसा बुरा काम कभी नहीं करना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों के सामने हार। बेटा, बेटा, अरे सुनो, वो चाचा को देखो। सुवेन्यू, वेंज्यू, मेरी बात सुनो। वैसे को जल्द से जल्द लौट जाओ। पूरा परिवार यहाँ पर है। वहाँ कोई अच्छा नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। चली जाओ, जल्दी चली जाओ। सुनो मेरी बात, चली जाओ। सुवेन्यू, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम चली जाओ। छोटे गुरु, आपके पिताजी को कुछ हो रहा है। पिताजी, 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 आप इस तरह जमीन पर क्या कर रहे हैं? पिताजी, भैया, 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 क्या हो रहा है तुम्हें? मैं मर रहा हूँ। पिताजी, चाचा, भैया, भैया, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो तुम्हें अंदर लेके चलते हैं। हाँ,
परिवार तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम वारिस हो सुपरिवार की। तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे आदमी बनो। ख्याल रखना कि सुपरिवार की प्रगति हो। मुझे याद है। भैया, मैं वेन्यू का हमेशा साथ दूंगा। आप चिंता मत करो। बेटा, कोई दिक्कत आए तो चाचा से मशवरा कर लेना। उसके अलावा एक और चीज है जिसकी मुझे चिंता है। पिताजी, बताइए क्या हुआ? अभी तक तो मैं तुम्हारी शादी भी नहीं देख पाया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वेंशु, वो एक अच्छी लड़की है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। वेंशु, मैं जानता हूँ तुम अच्छी लड़की हो। और ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। वेंशु, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अभी से तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। क्या तुम सुन रही हो? चाचा, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। पिताजी, आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। आप इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। चाचा, गुरुजी, चाचा, 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 आप उन्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। चाचा, चाचा। पूरा दिन बस पौधों को पानी देते रहते हो, और कुछ आता है तुम्हें? व्यापार दिन ब दिन खराब हो रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तुमने सारा काम उन 3 बच्चों को देकर रखा है, तुम खुद कुछ करोगे कि नहीं? चलो अभी के अभी चलो, चलो बहुत अरे काम। जाने मन। हाँ? ओयांग जी, स्वागत है। आपका स्वागत है। सुनिए, क्या नीचे यहाँ है? हाँ हाँ है ना, पिछले कमरे में है। आइए कृपया अंदर आ आइए। जाइए। तुम जाओ पानी लेकर आओ। जाओ पानी लाओ। आइए आइए, आप बैठिए। कुछ लेंगे आप? जी हाँ। अरे मैंने आज ही सुबह बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई। सुनो सुनो सुनो, आप उसे थोड़ा तो ये चखिए तुम ना। क्या कर रहे तुम हो? कर क्या रही हो? नहीं, शुक्रिया। हम यहाँ पे कोई भोजनालय नहीं चलाते। तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? अगर आपको जब से जनाब सू नहीं आ रहे हैं, ये अच्छा रहेगा कि महाराज ना आए। नीचे सब कुछ कर सकती है, उसे सब लोग पसंद तुम- करते हैं। ओयांग जी, मोहतरमा योशेंग, कैसे हो आप? भाई चैंगटियन, बड़े दिनों बाद। अरे नहीं नहीं नहीं, आप हमारे महाराज हैं, मैं आपका भाई नहीं बन सकता। चैंगतिया, तुमने उन्हें क्या बुलाया? चाची, क्या आपको पता नहीं? ये जनाब ओयांग हैं, ये अब हमारे महाराज हैं। हम तो बस आम इंसान हैं और इन्हें गुस्सा कैसे दिला सकते हैं? आप राजा हो? हाँ, तो जब तुम महाराज से बात करते हो तो बड़ी सावधानी बरतनी होगी। उनके दोस्त की तरह बात नहीं कर सकते। कुछ भी। मेरे महाराज। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? कृपया खड़े हो जाइए। महाराज, ये किसी भी काम की पहचान नहीं है।
आप उसकी परवाह मत करो, मुझे सिर्फ जनाब ओयांग का है। मुझे डर लग रहा है, मुझे पता ही नहीं था आप कौन हो। महाराज मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। हाँ सच में हम वाकई कुछ नहीं जानते। चाचा चाची जी, महाराज हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। जब हम उजाओ में पढ़ते थे तो वो काफी विनम्र थे हमारे साथ। अब इतने भी अच्छे मत बनो। योशेंग सही था, कृपया करके आप डरिए मत। वैसे जैसे कि आप सब यहाँ हैं, मैं तुम्हें न्योता देने आया हूँ कि तुम मेरे जन्मदिन में शामिल हो। मुझे आश्चर्य होगा अगर तुम आओ मेरे घर पर। हाँ जरूर, जरूर जरूर महाराज, हम वहाँ आएंगे, हम सब वहाँ आएंगे। हाँ। मेरे राजकुमार, हम जरूर आएंगे। जरूर। वो आपके लिए कपड़े बना रही है ठंड के। जाइए और देखिए आपको पसंद आते हैं या नहीं। करीब करीब दोपहर हो गई है और दुकान अभी तक खुले भी नहीं है। ऐसी जगह पर तुम कपड़े बना रही हो। आप यहाँ क्यों आए हो? मेरा काम जल्दी खत्म करवाने? मेरे ठंड के कपड़े, क्या ये वही है जो तुम्हारे हाथ में है? क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? दरअसल जब तक कपड़े ठीक तरह से पूरे नहीं होते तब तक हम किसी को नहीं दिखाते। लेकिन अगर आपको ये कपड़े देखने ही हैं तो ये लीजिए। क्या आपको पसंद नहीं आए? मुझे सच में माफ कीजिए। मुझे ऐसे रंग चुनने चाहिए थे जो आप पर बहुत अच्छे लगे। ये ध्यान में रखते हुए आप कोई दिखावा नहीं करते। आप केवल सरल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने। अगर आपको पसंद नहीं आए तो मैं बदलती हूँ। मैंने कुछ कहा नहीं, मैं बस सोच रहा था मुझ पर ये कैसे लगेंगे जब मैं इन्हें पहनूंगा। क्या आप इसे पहनकर देख सकते हैं? अच्छा, ये उल्टा है। क्या आप ठीक है? मैं कितनी लापरवाह हूँ। कोई बात नहीं। ये रंग के लिए और शैली के लिए। अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो मैं इसके साथ जोड़ देती हूँ, और अगर आपको छोटा लगे तो मैं इसे बड़ा करती हूँ। तुम डरी हुई हो कि ये मुझे पसंद नहीं आएगा। तुम वो नहीं हो जिससे मैं पहले मिला था। तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ है? आत्मविश्वास तो है, लेकिन हम इसका दिखावा नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं किसी से अच्छे से पेश नहीं आती। मुझे बस इतना कहना है कि जब मैंने पहली बार इन कपड़ों को देखा, मुझे इनसे प्यार हो गया। मुझे दिख रहा है तुमने मेहनत की है। अगर तुम मेरे लिए शानो शौकत वाला सूट बनाती तो मैं काफी निराश होता। शुक्रिया नीचान। आपको पसंद आया है? मैं जल्द से जल्द इसे खत्म करती हूँ।
चिंता मत करो, अपना वक्त लो। वैसे भी ठंड आने में अभी बहुत देर है। अगर तुमने अभी से खत्म कर दिया तो फिर मैं तुमसे वापस कैसे मिल सकूंगा? नीचांग, कल मेरा जन्मदिन है। क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी? तुम्हें वहां थोड़ा आराम भी मिलेगा। कल तो आपका जन्मदिन है। आपके यहाँ तो बहुत सारे मेहमान होंगे। मैं तो बस एक व्यवसायी हूँ, मेरी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं। मैं राजधानी से काफी दूर रहा हूँ। इतने सालों में मेरे जन्मदिन पर बस 2-3 दोस्त ही आते हैं। राजधानी लौटने के बाद मैं तुम्हें और बस कुछ लोगों को जानता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। क्या तुम आना चाहोगी? अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ना कहना चाहिए। आइए आइए, ये लीजिए, ये बहुत इसका दाम क्या है? ये लीजिए। ये तो काफी अच्छा लग रहा है। यांग जैंग, आइए जनाब, आइए। क्या हमें मालिक के जन्मदिन त्योहार पर जाना है? आइए देखिए। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो जरूर जाऊंगी। पर क्यों? चलो इसे क्योंकि मुझे जाना पसंद है। ऐसा लग रहा है। क्या हम एक दूसरे से झगड़ा करना बंद नहीं कर सकते? आओ, आओ, ये ठीक है, अगर तुमने वापस मुझे चिढ़ाया तो तुम हर वक्त मुझे परेशान करते हो। आइए आइए, मैं अपने आप को थप्पड़ मारूंगा। पर क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकती हो? सभी लोग यहाँ आइए। वो क्या है? नीचांग के साथ रहने के लिए हर बार मालिक को प्रोत्साहित मत करो। मैंने कब उसे प्रोत्साहित किया है? इसका जवाब तुम खुद जानती हो। यहाँ आओ, मेरे पास से खरीदो। चंगिया, अभी यहाँ आओ, इस दुकान पर।乌云遮月，花开成雪。此生梦不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。要望多少星光，穿多少荒唐，才能一生不放。要借几番无双，随多少愿望，才留住身旁。只愿此生不负所爱，哪怕烟花中离散。长夜漫漫，我无悔无憾，还需要多少勇敢，多少你人爱？只愿此生不负人人，不负你的流望一场。当烟雨又朦胧的将来，可陪我锦绣锦缎，可陪我登天。